जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। 2024 में एक बोर्ड में सवाल आया, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस टॉपिक के बारे में बच्चे अमूमन कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। पेज नंबर 123 से लिया जाने वाला ये सवाल तकरीबन हर साल ही बोर्ड एग्जाम में आता है। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल चैप्टर नंबर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का जो एक ग्रैंड टॉपिक है, उसमें चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 द एटमॉस्फेयर। यहाँ से ये सवाल लिया गया है। इस चैप्टर से अमूमन 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस दफ़ा पूछा गया व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलें इसका जवाब मालूम करने की कोशिश करते हैं। इसी पैराग्राफ में इसका जवाब छुपा हुआ है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझना है, उससे पहले आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में समझना होगा। बहुत सी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और इसके अलावा और भी बहुत सी गैसेस होती हैं, जैसे कि वाटर वेपर्स एक्सेट्रा। इन 3 गैसेस को आपने नहीं भूलना, दे आर बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस। और ये गैसेस जो हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं। होता क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट? देखें, अगर हमारे अर्थ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आए जो कि फ्रेंडली भी होती हैं, कुछ डेंजरस भी होती हैं। डेंजरस वाली तो ओजोन रोक लेता है, लेकिन फ्रेंडली ओजोन से गुजर कर आ जाती हैं और वो जब ज़मीन पर आ जाती हैं तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अल्ट्रावायलेट नहीं रहती हैं, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस बन जाती हैं। ये इंफ्रारेड रेडिएशंस अगर ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में ना हों तो एक ग्लास का काम जो है वो ये नहीं करती। लेकिन हाँ, अगर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएं तो फिर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इसमें ईजिली आ तो सकती हैं, लेकिन जब इन्होंने जाना होता है तो ये बन जाती हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। और फिर ये इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती हैं, ये इस वॉल के साथ टकराने के बाद यू कैन से ये रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस हमारे इस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती हैं। और जब ये रेडिएशंस हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाएंगी तो फिर एक मसला होगा, ये हमारे इस रीजन का टेम्परेचर बढ़ा देंगी। ऐसा क्यों हुआ? टेम्परेचर क्यों बढ़ा? क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो टकराने के बाद इंफ्रारेड बनी थी, उन रेडिएशंस को कार्बन डाइऑक्साइड ने जाने ही नहीं दिया और यहाँ से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ गया। इसलिए आप कहोगे ये तो कुछ इफेक्ट हो गया है। इफेक्ट हुआ क्यों? जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ये इफेक्ट हुआ। और ये इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि आपके ग्लेशियर्स, आपके समंदर की जो बर्फ़ें हैं, या आप कह लें आपका जो क्लाइमेटिक चेंज है वो हो जाएगा और ज़मीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। तो ग्रीन हाउस गैसेस अगर ज़्यादा हो जाती हैं तो ये अच्छी नहीं है। बादल तो कम ज़्यादा होते रहते हैं, मीथेन गैस तो ज़मीन से कम ही बाहर निकलती है, बर्निंग उसकी भी हो रही होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गाड़ियों के चलने से पैदा होती है, फॉसिल फ्यूल के जलने से पैदा होती है, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत गर्म हो जाता है प्यारे बच्चों। अब इसका जवाब जो है एग्जैक्ट लफ्ज़ों में आप कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट? आप यहाँ से लिख सकते हैं, when the concentration of carbon dioxide increases, less heat is lost from the surface of the earth. Therefore, the average temperature of the surface gradually increases. This is greenhouse effect, as shown in the figure. आप फिगर बना दीजिएगा लेकिन ये लिखिएगा ना। ये एक बुनियादी वजह है। This effect is proportional to the amount of carbon dioxide in the air. Greater the amount of carbon dioxide, more is the trapping of heat warming. Due to increased warming, the phenomenon is also called the global warming. और ये गर्मी की वजह से जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्यों होती है।
लेकिन उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब। Thank you for watching. GS Academy.